So hi everyone, welcome back to my channel. So today I will tell you that how you can fill your CTET exam by your own. Okay, by step by step. सो फर्स्ट आपको CTET.nic.in पे जाना है। वहाँ पे जाने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा और यहाँ पे आपको नीचे आना है और यहाँ पे आप देख सकते हो अप्लाई फॉर CTET जुलाई 2023। आपको यहाँ पे क्लिक करके अब आप देख सकते हो ये इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद आपको जाना है अप्लाई फॉर CTET जुलाई 2023। फिर उसके बाद आपको डायरेक्ट ओके का कर देना है और आप डायरेक्ट जो रजिस्ट्रेशन वाले साइट है वहाँ पे चले जाओगे। अब रजिस्ट्रेशन पे देखो, आपको ध्यान रखना है कि आप न्यू रजिस्ट्रेशन हो तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है और न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करके और आपको ये चेक कर लेना है कि ऐसा इंटरफेस आ रहा है या नहीं आ रहा है। फिर आपको आई हैव दिस इस पर क्लिक करना है और क्लिक हेयर टू प्रोसीड कर देना है। उसके बाद आप डिटेल डालोगे, कैंडिडेट नेम यहाँ डलेगा, फादर नेम, कैंडिडेट जैसे नेम एनी नेम जैसे मोहित, ओके, और फादर नेम, मदर नेम आप ये सब डालोगे। डेट ऑफ बर्थ, जेंडर आप फीमेल डालोगे। आइडेंटिटी टाइप आप जो भी आप आधार कार्ड, वोट कार्ड कुछ भी लगा रहे हो आप वो ऐड करोगे यहाँ। फिर उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल दोगे आप अपनी ही कि आप कहाँ रहते हो, लोकेलिटी बताओगे अपनी, कंट्री बताओगे, स्टेट बताओगे आप अपना, यहाँ पिन कोड डालोगे आप और उसके बाद ईमेल एड्रेस, कंफर्म ईमेल एड्रेस करोगे, मोबाइल नंबर डालोगे यहाँ पे। फिर कंफर्म करके आप सेम एज़ परमानेंट एड्रेस कर दोगे। प्रेजेंट एड्रेस जो आपने डाला है, अगर परमानेंट एड्रेस आपका सेम है तो आप सेम पे यहाँ क्लिक कर दोगे तो सेम आपका फिल हो जाएगा। फिर आपको पासवर्ड डालना है, कंफर्म पासवर्ड करना है। सिक्योरिटी क्वेश्चन अगर आप कोई भी अप्लाई करते हो तो वो आपको यहाँ से चूज़ करना है और फिर उसके बाद आपको यहाँ सिक्योरिटी पिन डालना है जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है FX वाला, और फिर उसके बाद सबमिट पे कर देना है। अभी मैं आपको ये सब फिल करके आपको जो सेकंड पेज है उस पर लेके चलती हूँ, तो जस्ट वेट। और जब आप अपना पूरा फॉर्म फिल कर दोगे जो मैंने आपको बताया था, उसके बाद आपका ऐसा इंटरफेस आएगा। आपको रिव्यू करनी है, जो इन्फॉर्मेशन आपने दी है आप एडिट कर सकते हो रेड वाले से, अदरवाइज़ आप सबमिट करें और जो OTP है वो आपका आपके नंबर पे चला जाएगा और रजिस्ट्रेशन का फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। अब आप देख सकते हो कि आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म आपको भी करना है जिसमें आपका जो सिग्नेचर है वो ऐड होगा और आपकी फ़ोटो ऐड होगी। उसके बाद फी पेमेंट का लास्ट स्टेप है, ठीक है, वो हम करते हैं स्टेप बाय स्टेप। और जैसे कि हमें क्या क्या फॉर्म भरना है, पेपर 1 पेपर 2 कैसे भरना है वो भी हम इसमें देखेंगे। जब आप इस स्टेप पे आओगे आप देखोगे आपको अप्लाई फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2 ऐसे आपका इंटरफेस आ जाएगा। आपको अगर पेपर 1 और पेपर 2 बोथ के लिए करना है तो आप इसको यहाँ ऐसे क्लिक कर दोगे। उसके बाद आपको लैंग्वेज में प्रेफर करना है। फर्स्ट लैंग्वेज है जो आप वो लोगे हिंदी, और लैंग्वेज सेकंड जो आप लोगे वो लोगे इंग्लिश, ठीक है। आप बोथ पेपर के लिए अप्लाई कर रहे हो, ये ध्यान रखना, आपको बोथ पेपर देना है तो आप बोथ पेपर के लिए एक साथ अप्लाई करें ताकि आपको सिर्फ 1200 रुपये ही पे करने पड़ेंगे, ओके। फिर मिनिमम क्वालिफ़िकेशन, एजुकेशन जो क्वालिफ़िकेशन है फॉर क्लास 1 to 15 आपको चेक करनी है ये। अब आपको जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन फॉर क्लास 1 to 5th आप इसमें आप देखोगे कि आपका कौन सा ऑप्शन है, आपको वही ऑप्शन फिल करना। जैसे देखो, सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड पास्ट और परसुइंग और अपीयरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ सेकेंड ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, वो आप अपना फर्स्ट डाल देंगे जो DELD कर रहे होंगे। या सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 45 मार्क्स एंड पास्ट और परसुइंग और अपीयरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ सेकेंड ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, वो डाल देंगे सेकंड। और विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड पास्ट और परसुइंग और अपीयरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ फोर्थ ईयर बैचलर ऑफ एलिमेंट्री, जो BELD कर रहे हैं वो कर लेंगे भाई। और फोर्थ ऑप्शन है सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड पास्ट और परसुइंग और अपीयरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ सेकेंड ईयर डिप्लोमा इन एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन वाले फोर्थ डालेंगे।
ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स हैं एंड पास और परसुइंग और अपीयरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ बैचलर एजुकेशन, या तो पास कर ली है आपने या अपीयरिंग या परसुइंग कुछ भी कर रहे हो, आपको 5th डालना है। वो acquired the qualification or bachelor of education from any NCTE recognized institution shall be considered for appointment as a teacher। तो आपको जो ये बीएड वाला है ये आपको इसमें डालना है, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन with minimum 55% marks or equivalent grade and passed or pursuing or appearing in final year of 3 integrated B.Ed M.Ed। that means अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं और आपने पास की हुई है और परसुइंग कर रहे हो फाइनल ईयर ऑफ 3 इंटीग्रेट B.Ed M.Ed, तो आप 6 ऑप्शन डालेंगे, ठीक है। तो अब अपने अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन डालना है। आपकी अगर BSc B.Ed है तो आप 5th डाल सकते हो, अगर BSc MSc B.Ed है, BA MA B.Ed है तो आप 6 ऑप्शन डाल सकते हो, इसमें आपका कोई भी गलत नहीं होगा। फिर आपको देखना है 6th ऑप्शन जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन जो पूछी गई है और सेकंड पेपर के लिए, उसके लिए आप देखोगे ग्रेजुएशन वही सेम जो आपने पहले पेपर में देखा था, ग्रेजुएशन पास और परसुइंग अपीयर इन फाइनल ईयर। डिप्लोमा जो DED होता है वो एटलीस्ट 50% मार्क आइदर इन ग्रेजुएशन और इन पोस्ट ग्रेजुएशन पास इन और परसुइंग और अपीयरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ बैचलर, तो आप सेकेंड ऑप्शन लगा सकते हो। ग्रेजुएशन की है 45% मार्क्स हैं, पास्ट है, परसुइंग और अपीयरिंग फाइनल बैचलर एजुकेशन issued from the time to this regard senior secondary with at least 50% marks and passed or pursuing or appearing final year of bachelor in elementary, तो आप ये डालेंगे। 5th है आपके लिए विद एटलीस्ट 50% मार्क्स और परसुइंग और अपीयरिंग इन फाइनल ईयर। 4th जो साथ में करें भाई BSc B.Ed जो है इंटीग्रेटेड वाला है वो है ये। फिर है ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड पास्ट और परसुइंग और अपीयरिंग इन फाइनल ईयर B.Ed स्पेशल एजुकेशन 6 डाल देंगे। और एनी कैंडिडेट हैविंग क्वालिफाइड और परसुइंग B.Ed प्रोग्राम रिकॉग्नाइज्ड बाय दिस वन टेट C-TET के लिए ये डाल देंगे। 8th है पोस्ट ग्रेजुएशन विद द मिनिमम 55% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड एंड पास्ट और परसुइंग और अपीयरिंग इन फाइनल ईयर 3 ईयर इंटीग्रेटेड B.Ed M.Ed जो है वो 8th ऑप्शन डालेंगे, ठीक है। अब जो आपको सब्जेक्ट है क्वालिफाइंग एग्ज़ाम, आप मैथमेटिक एंड साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप मैथमेटिक एंड साइंस करेंगे, और जो सोशल साइंस वाले हैं वो पेपर 2 के लिए सोशल साइंस के चूज़ करेंगे यहाँ पे। तो उसके बाद देखते हैं, फिर उसके बाद ये आपसे पूछेगा क्वालिफाइंग एग्ज़ाम डिग्री है या फिर डिप्लोमा है, तो आपको डिग्री है तो डिग्री पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे सिक्योरिटी पिन फिल करके सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद आपसे जो एजुकेशन डिटेल्स हैं वो पूछी जाएंगी। आपका स्टेटस क्या है, पास्ट हो, फेल हो, अपीयरिंग हो, पास्ट हो, सॉरी फेल का, पास्ट और अपीयरिंग। ईयर ऑफ पासिंग क्या है आपका वो पूछा जाएगा डिग्री का, कि आपने जो B.Ed है वो कब की है, और स्ट्रीम क्या है, रिजल्ट मोड क्या है, और बोर्ड यूनिवर्सिटी नेम और इंस्टीट्यूट पिन कोड, और फिर आपको फिर से ये जो सिक्योरिटी पिन है डाल के सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। तो आगे देखते हैं हम। आफ्टर दैट जो लास्ट वाला स्टेप है वही आ जाएगा मोस्टली, अपलोड जो फ़ोटो सिग्नेचर्स हैं वो करेंगे। उसके बाद एग्ज़ामिनेशन सिटी डिटेल। तो यहाँ पे आपको फ़ोटोग्राफ के लिए आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी इमेज होनी चाहिए वो JPG फॉर्म में होनी चाहिए, और वो 10 KB से 200 KB मैक्सिमम उसका साइज होना चाहिए। सेम सिग्नेचर वाली 4 to 30 KB सिग्नेचर वाली होनी चाहिए, और उसके बाद आप इसमें अपनी फ़ाइल चूज करके ऐड करोगे। फिर नेक्स्ट स्टेप देखते हैं हम। अब जो इंटरफेस आ रहा है वो आप देख सकते हो, चूज़ एग्जामिनेशन सिटी, स्टेट सेलेक्ट करो, और एग्जामिनेशन सिटी स्टेट जो आप जिस स्टेट में देना चाहते हो वहाँ का, और फिर से सिक्योरिटी पिन डाल के जो ये होगा आपका एग्जामिनेशन सिटी डिटेल वाला जो ये स्टेप है ये वाला आपका होगा, और उसके बाद फाइनल सबमिट करेंगे हम। तो पहले ये वाला फिल करके नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। फिर आपको ऐसा इंटरफेस आएगा, फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, सारा आपको रीड करके आपको टिक मार्क कर देने हैं। उसके फिर आप देखोगे आप एडिट कर सकते हो एप्लीकेशन फॉर्म को लास्ट में, या फिर आप डायरेक्ट पे एग्जामिनेशन फीस करोगे तो एग्ज़ाम के लिए वो है 1200, ओके। फिर हम जाते हैं अगली जो प्रोसेस है उस पर। अभी देखो जैसे कि जो सिटी की गई है ये गुड़गांव की गई है, ठीक है। और उसके बाद आप देखोगे ऑनलाइन पेमेंट का जो डायरेक्ट ऑप्शन आया हुआ है आपके पास,
उसके बाद प्रोसीड फॉर पेमेंट कर दो। सीट आपको वैकेंट दिखाई दे जाएंगी यहाँ पे, जो भी वैकेंट सीट होंगी जितनी भी हैं आपके एरिया में। फिर प्रोसीड फॉर पेमेंट इज़ लास्ट स्टेप, ठीक है, वो आप कर लोगे अपने आप। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।